नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप अपनी बोर्ड की परीक्षा की तैयारी काफ़ी अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। साथियों, आज के हम लोग इस वीडियो में क्लास 12 हिंदी दिनगत चैप्टर 12 तिरिच पाठ के ऑब्जेक्टिव प्रश्नों की चर्चा करने वाले हैं। वही तिरिच पाठ जो उदय प्रकाश के द्वारा रचित है। साथियों, आप सभी बहुत ही अच्छी तरीके से आपको ज्ञात होगा कि आपकी बोर्ड की परीक्षा काफ़ी नज़दीक आ गई है और आपको और अधिक मेहनत करने की ज़रूरत है। आप यह मेहनत हमारे साथ एजुकेशनल ज्ञान केंद्र के साथ मिल करके कर सकते हैं, क्योंकि हम आपकी बोर्ड की परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर के आते हैं। चलिए, पहला प्रश्न है कि तिरिच पाठ के लेखक कौन हैं। क्या मलयज हैं, मोहन राकेश हैं, उदय प्रकाश हैं या भगत सिंह हैं। तो मलयज जो हैं तो लोग पिछले ही चैप्टर में जिसके बारे में चर्चा कर चुके हैं कि हंसते हुए मेरा अकेलापन के क्या हैं, लेखक हैं। तो तिरिच पाठ के लेखक कौन है। तिरिच पाठ के लेखक हैं उदय प्रकाश। ऑप्शन सी इज दी राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि उदय प्रकाश का जन्म हुआ था जनवरी 1952 में, 20 जनवरी 1948 को, 18 जून 1944 को या 12 जुलाई 1944 को। तो उदय प्रकाश का जो जन्म है वह जनवरी 1952 को ही हुआ था। ऑप्शन ए इज दी राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि उदय प्रकाश के अनुसार दशहरे के दिन किस चिड़िया को जरूर देखना चाहिए। जब दशहरा आता है तो उदय प्रकाश बोलते हैं कि इस चिड़िया को देखना चाहिए। वो कौन सी चिड़िया है। क्या वह कौवा है, क्या वह तोता है, नीलकंठ है, कबूतर है। तो उदय प्रकाश के अनुसार दशहरे के दिन में हमें नीलकंठ पक्षी को अवश्य देखना चाहिए। ऑप्शन सी इज दी राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि पंडित राम अवतार क्या थे। क्या एक ज्योतिषी थे, वैद्य थे, राजनेता थे, ज्योतिषी और वैद्य थे। तो पंडित राम अवतार जो थे वह एक ज्योतिषी और वैद्य थे। ऑप्शन डी इज दी राइट आंसर। अगला प्रश्न है तिरिच कैसी कहानी है। क्या एक मिथकीय कहानी है, मनोवैज्ञानिक कहानी है, सांस्कृतिक कहानी है या प्रतीकात्मक कहानी है। तो तिरिच जो कहानी है वह एक प्रकार की प्रतीकात्मक कहानी है। ऑप्शन डी इज दी राइट आंसर। अगला प्रश्न, पिताजी की मृत्यु कैसे होती है। क्या तिरिच के काटने से, धतूरे के जहर से, दुर्घटना से, मानसिक सदमे और अधिक रक्तस्राव से। तो पिताजी की मृत्यु किस प्रकार से होती है। तो पिताजी की जो मृत्यु है वह तिरिच के काटने से होती है। ऑप्शन ए इज दी राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि तिरिच कहानी का केंद्रीय घटना का संबंध किससे है। कहानीकार से, कहानीकार के माँ से, कहानीकार के पिता से या कहानीकार के मित्र से। ठीक है, तो तिरिच कहानी का केंद्रीय घटना का जो संबंध है वह कहानीकार के पिताजी से है। ऑप्शन सी इज दी राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि तिरिच क्या होता है। क्या एक जंगली सांप है, क्या एक प्रकार का भेड़िया है, दरियाई घोड़ा है या बिस्खापड़ है। तो तिरिच क्या होता है। तिरिच एक प्रकार का क्या है, बिस्खापड़ है जो जहरीला होता है। ऑप्शन डी इज दी राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि उदय प्रकाश का कहानी कौन सा है। क्या जीवन, तिरिच, रोज, घुसपैठिए। तो उदय प्रकाश का कहानी है ऑप्शन बी तिरिच इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि उदय प्रकाश ने किस पत्रिका का जो संपादन में काम किया है। उदय प्रकाश नाम के जो कवि हैं, जो लेखक हैं, उन्होंने किस पत्रिका के संपादन विभाग में काम किया है। तो क्या वह दिनमान में काम किए हैं, इंडिया टुडे में या प्रदीप में या धर्मयुग में। ठीक है, तो उदय प्रकाश ने दिनमान नाम का जो संपादन विभाग है इसमें काम किया है। ऑप्शन ए इज दी राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि पिताजी की उम्र क्या थी। क्या 50 वर्ष के थे पिताजी, 55 वर्ष के थे, 60 वर्ष के थे या 62 वर्ष के थे। तो पिताजी की उम्र कितनी थी। पिताजी की उम्र 55 वर्ष थी। ऑप्शन बी इज दी राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि पिताजी शहर किस वाहन से गए थे। तो पिताजी शहर क्या लॉरी से गए थे, क्या उन्होंने रिक्शा लिया था, कार लिया था, ट्रैक्टर से गए थे। तो पिताजी जो है वह शहर ट्रैक्टर के वाहन से गए थे। ऑप्शन डी इज दी राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि बैंक के पास किस पान वाले की दुकान थी। बुन्नू पान वाले, चुन्नू पान वाले, करीम पान वाले या माखन पान वाले।
तो बैंक के पास बुन्नू पान वाले की दुकान थी। ऑप्शन ए इज दी राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि इतवारी कॉलोनी संबंधित है क्या संपूर्ण क्रांति से, तीरथ से, शिक्षा से, सिपाही की माँ से। तो इतवारी कॉलोनी किससे संबंधित है? इतवारी कॉलोनी जो है वह संबंधित है तिरिच पाठ से। ऑप्शन बी इज दी राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि कहानीकार के सपने में बोलने और चीखने की आदत है। कहानीकार जो हैं कौन? उदय प्रकाश। उनको सपने में बोलने और चीखने की आदत है। यह किसने बताया है? क्या कहानीकार के पिता ने, कहानीकार की माँ ने, कहानीकार के भैया ने, कहानीकार के चाचा ने? तो यह बताए हैं कहानीकार की माँ ने। ऑप्शन बी इज दी राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि तिरछ को कैसी कहानी माना जाता है? क्या आदर्शवादी कहानी है, आदर्शोन्मुख कहानी है, जादुई यथार्थ की कहानी है, या विवंतात्मक कहानी है? तो तिरछ जो है वह जादुई यथार्थ की कहानी है। ऑप्शन सी इज दी राइट आंसर। अगला प्रश्न कि उदय प्रकाश की माता का नाम क्या है? क्या गंगा देवी है, मुकुंदी देवी है, बागेश्वरी देवी है, बच्चन कौर है? तो उदय प्रकाश जी की माता जी का नाम क्या है? गंगा देवी है। ऑप्शन ए इज दी राइट आंसर। अगला प्रश्न, लेखक के पिताजी ट्रैक्टर से कहाँ उतरे थे? स्टेट बैंक के पास, मिनवा टॉकीज के पास, या थाने के पास, या ढाबे के पास? तो लेखक के पिताजी है वह ट्रैक्टर से मिनरवा टॉकीज के पास उतरे थे। ऑप्शन बी इज दी राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि लेखक के पिताजी शहर क्यों गए थे भैया? क्या इलाज करवाने के लिए गए थे, सामान खरीदने के लिए गए थे, किसी से मिलने के लिए गए थे, या अदालत में पेशी के लिए गए थे? तो लेखक के पिताजी शहर अदालत में पेशी के लिए गए थे। ऑप्शन डी इज दी राइट आंसर। अगला प्रश्न, अरेबा परेबा उदय प्रकाश की कैसी कृति है? क्या उपन्यास है, कहानी संग्रह है, कविता संग्रह है, इनमें से कोई नहीं? तो अरेबा परेबा जो उदय प्रकाश की एक प्रकार की कहानी संग्रह है। ऑप्शन बी इज दी राइट आंसर। चलिए, और यह क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण भी है, अरेबा परेबा। ठीक है, चलिए, आशा करता हूँ आपको यह वीडियो काफ़ी अधिक पसंद आया होगा। अगर आपको यह वीडियो अधिक पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ साझा कीजिए। चलिए, मिलते हैं अगले वीडियो में।